वेलकम बैक नाज़रीन। आज सियासत ने एक नया मोड़ जो है वो लिया है और बड़ी दिलचस्प आज खबरें हमारे पास मौजूद हैं। और अभी पहले सेगमेंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ तज्जिया ले रहे थे कि सिचुएशन क्या है, लेकिन अब हम सियासी पार्टीज का मौकफ भी आपके सामने रखेंगे और उन दोनों सियासी पार्टीज का मौकफ आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज दोनों तरफ से जो है वो हैरान किया है, चाहे वो हुकूमती अराकीन की बात की जाए, चाहे वो अपोजिशन अराकीन की बात की जाए। मेरे साथ इस वक्त मेरे मौजूद मेहमान ऑन कॉल मौजूद हैं। एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर सोराब सर की, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपीए मंगला शर्मा साहबा मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। मंगल साहबा, आपकी इजाजत से मैं जरा पीपल्स पार्टी से पहले मौकफ लेना चाहूंगा क्योंकि आज बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि ये एक नया यू टर्न आ गया है। एकदम से हमने देखा कि रात में पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात होती है, हायर जो कमांड है आपकी पार्टी की और दीगर जो अपोजिशन के साथ अब इत्तेहाद कर चुकी है एमक्यूएम, उन लोगों की, और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ऐसी क्या डिमांड थी एमक्यूएम की, ऐसा क्या ऑफर किया गया कि एमक्यूएम ने फौरन आकर जो है वो इत्तेहाद में आने के लिए कह दिया आपके? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब की मेरे ख्याल आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कनेक्ट किया जाए। मंगला साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूं, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी रखूंगा कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या ऑफर किया गया अपोजिशन की जानिब से कि एमक्यूएम ने इनके साथ इत्तेहाद किया है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थोड़ी इस बात की तस्दीक कर लीजिए जी कि उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की और ऐसा अचानक जाके फौरन ही एमक्यूएम ने कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, ये सबके इल्म में है कि मैं समझती हूँ कि एमक्यूएम के साथ अपोजिशन और हुकूमती वफ्दों ने जितनी मुलाकात की है, किसी और पार्टी के साथ शायद इतनी ज्यादा मुलाकात नहीं की होगी। ऐसा ही तो है। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने आके जो डिमांड कि हमने डिमांड की या उन्होंने ऑफर किया और उसको हमने फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे लास्ट का जो डिसीजन था वो एमक्यूएम ही का था। इससे पहले बाकी सियासी जमातों ने अपने डिसीजन दे दिए थे। हमारे यहाँ जो डिसीजन हुआ, हमने सबकी बातें सुनी, हमारी जो अपनी डिमांड थी वो हमने पहले दिन से उनके सामने रखी थी। और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का ये आप बयान आपको आएगा, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि एमक्यूएम ने जो भी डिमांड की है वो कोई भी नाजायज नहीं है और उनसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो कोई नाजायज हो। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा और बाकी पार्टियों ने भी ये कहा कि एमक्यूएम ने किसी भी किस्म की गवर्नरशिप हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, किसी किस्म की कोई इस तरह की डिमांड नहीं की। तो ये बात तो तय है कि हमने अचानक से इनके कहने पर ऑफर पे कोई फैसला नहीं किया, सोच समझकर अपने लोगों के मुताबिक फैसला किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ से आऊंगा, डिमांड्स और ऑफर्स के ऊपर भी बात करूंगा। मंगल साहब, डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि रात का मुलाकात होती है हायर कमांड की आपकी पार्टी की एमक्यूएम के वफ्द से और फिर दोपहर 4 बजे एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें तौसीक करती है इस बात की कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो इलाका करने जा रहे हैं। ऐसा क्या किया कि अपोजिशन में आ गई है एमक्यूएम? 3.5 साल तक हुकूमत से अलहदा नहीं हो सकी थी। देखें, मैं तो जब भी कोई प्रोग्राम होता था हमेशा ये कहता था कि एमक्यूएम जो है नेचुरली उसको हमसे फायदा है, हमें एमक्यूएम से फायदा है, क्योंकि दोनों जमायतें यहाँ सिंध से ताल्लुक रखती हैं। तो आमतौर पर जो कराची के मसले मसाइल हैं वो भी ज्यादा बेहतर अंदाज में तब हल हो सकते हैं ये दोनों जमायतें इकट्ठे हों। तो ये बिल्कुल नेचुरल अलायंस है और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, खासतौर पर पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को। और कराची के हवाले से, कराची पूरे पाकिस्तान का हब है। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन जुमला ये कहा कि अलायंस है, खूबसूरत अलायंस है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती है और अवाम में जाकर ये बताती है एमक्यूएम कि पीपल्स पार्टी क्या करती रही है। बल्दियाती इख्तियारात भी मैं आपको याद दिला दूं, मेयर, साबिक मेयर वसीम अख्तर की बात करें तो वो दौर भी अगर आप याद करें तो फिर कितना खूबसूरत अलायंस है ये। बिल्कुल, ये जो बातें होती हैं पॉलिटिक्स में होती हैं और दोनों जमात की तरफ से होती है, लेकिन ये है कि चले अब एक अच्छा मायदा हुआ है तो मेरे ख्याल में आप को भी खुश होना चाहिए। इससे जो है तरक्की होगी, बेहतरी होगी, उसमें मेरे ख्याल में कोई अबाम नहीं है और कोई शक भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह करेगा बेहतर
इसके नतायज निकलेंगे, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अब आपने देखा है कि इतनी बड़ी सतह पर ये सारे मामला हुए जी। हैं, उसे इंशाल्लाह ताला मुल्क पहले ही माशी बहरान का शिकार चले। हो गया था और पॉलिटिकल अदम एतमाद, पॉलिटिकली जो है बहरान से दो चार था। अल्लाह करे बस मुल्क में जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और मुल्क ट्रैक पे चलेगा। महंगाई पूरी दुनिया में, बिलाल भाई मैं थोड़ा एक जुमला मुझे कहने दें। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा डॉक्टर साहब, आपका इस कमेंट पर भी आऊंगा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा तेज भाग रहा है। मंगला साहिबा, ठीक है, आपने देखा पीपल्स पार्टी का बड़ा खूबसूरत मौकफ था, वो ये बात कह रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत अलायंस है हमारा एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का। आपको भी मैं वो वक्त याद दिलाता हूं और फिर मैं चाहूंगा आपका कमेंट इसके ऊपर। साबिक मेयर की बात कर ली जाए, 4 साल के उनके दौर की बात कर ली जाए, फंड्स के रोने की बात कर ली जाए, इख्तियारात के रोने की बात कर ली जाए, या फिर इस वक्त मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की बात कर ली जाए। सबसे नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया था इनको, जिस तरह से बिठाया गया, वजीर आला ने अपना सवाबदीदी अख्तियार यूज किया, ये तमाम चीजें, तो ये तमाम मामलात और अभी डॉक्टर साहब का जुमला कि खूबसूरत अलायंस है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, क्या कहेंगी इस पे? जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें तो आपने वही कर दी है। आपने मेयर की बात की, आपने फंड्स की बात की, आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की। अब आप थोड़ा सा इस चीज पे जाकर देखें कि हम इससे पहले क्या बात करते रहे। मेयर के पास फंड्स नहीं है, उसका रोना रोते रहे, हमने एहतजाज किए, हमने जलसे किए, हमने सीएम हाउस पर मार गई बलदियाती निजाम के लिए। और आज क्या हुआ, मुआहदे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर की बात हुई, एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया गया। उसके बाद बात होती है कि मेयर के पास नहीं है, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने यही मुआहदा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिस तरह आईनी तरीके से वो बलदियाती निजाम को नाफिज किया जाए। ठीक है, जो हम डिमांड करते रहे, हमने किस लिए डिमांड की थी ना, हमने कहा था पीपल्स पार्टी से, हम कहते थे ये बातें गलत है, आप हमारी बातें सुने। एक स्टेज ऐसी आई जब उन्होंने हमारी डिमांड को सुनने के लिए बैठे, तो हम क्या करते, जो हम कह रहे हैं वो सुन रहे हैं और उसके बाद वो मान भी रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए था? लेकिन मंगला साहिबा दस्तखत तो कर लिए, आपके ताफुजात दूर कर दिए, लेकिन सईद गनी साहब ये कहते नजर आए आज कि जो डिमांड्स एमक्यूएम करती आ रही है उस पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। अलायंस ज्वाइन करती या हुकूमत में रहती, वो तो काम पूरा कर रही थी पीपल्स पार्टी। देखिए, जो अगर कहते आए हैं और कर रहे थे, अगर ये सब कुछ कर रहे थे तो आपको पता था कि उसको कौन से मेयर को फंड मिल रहे थे। अगर वो सब कुछ कर रही थी तो जो हालात थे कराची के, जो माहौल थे, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा, फिर अगर यही सारी बातें थी तो सुप्रीम कोर्ट से हमने ये पिटीशन दाखिल करके और ये केस जीता है। अगर वो सारा कुछ कर रही थी तो एमक्यूएम ने जीता है ना, और उसी को एमक्यूएम थ्रू असेंबली लेजिस्लेशन करवा के इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है। ठीक तो है, ये सारी चीजें वो कुछ भी कहे, हमने सारी वही बातें की हैं जो हम डिमांड कर रहे थे, और उन्होंने अगर हमारी डिमांड मानी है तो उसके बाद हमारे बैठने में मैं नहीं समझती कि कोई हर्ज था, क्योंकि कराची के लोगों के लिए, शहरी सिंध की आवाम के लिए जो बात कर रहे थे वो उन्होंने मानी, और उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ा खूबसूरत जुमला दिया है मंगला साहब ने। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये शहरी सिंध का जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, डॉक्टर साहब क्या जरूरी है कि शहरी सिंध के लिए या फिर तरक्की के लिए, कराची के लिए एमक्यूएम लाजिम मलजूम हो चुकी है? क्या पीपल्स पार्टी को चलाना मजबूरी है एमक्यूएम के साथ? क्या तंजीमी मामला पीपल्स पार्टी के इतने स्ट्रांग नहीं है क्या कराची में? देखिए, बात यह है कि मैंडेट जो भी है, ये मैंडेट इनके पास है। इनके पास 7 सीटें हैं और सूबाई के काफी मेंबरान हैं। एक उनके पास मैंडेट तो है, जाहिर है जो जिनके पास मैंडेट, हमारे पास मैंडेट है, तो इसलिए हमने वहां पर बड़ा किरदार अदा किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिनके पास मैंडेट होता है उनके पास जो मेंबर होते हैं, जाहिर है उनसे बात होती है। आप कोई ये माने नहीं माने, एक एमक्यूएम हकीकत है। मैंने तो खुद असेंबली के अंदर जब ये इलेक्शन हुए तो मैंने ये कहा कि एमक्यूएम के साथ हाथ हो गया, पीटीआई वालों को जबरदस्ती सीटें दिलवाई दी गई यहाँ से, कराची से। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, कराची में तो एमक्यूएम से ज्यादा मैंडेट पीटीआई के पास है इस वक्त। हाँ, मैं ये तो अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, जब ये पहली मरतबा इजलास हुआ था असेंबली का, मैंने भी हलफ उठाया था। शुरू में आप रिकॉर्ड उठा कर देखे, तब भी मैंने ये कहा था
तो ये डॉक्टर साहब ठीक है, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी, तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में बैठकर तंज के निशाना बरसाते थे। लेकिन एक बात है यहाँ पर डॉक्टर साहब, अगर एमक्यूएम के पास मैंडेट था जो कि आपने अभी कबूल किया कुछ देर पहले, तो फिर साबिक मेयर की बात कर ली जाए, 4 साल वो ये कहते रही एमक्यूएम पाकिस्तान के फंड्स दे दो, इख्तियारात दे दो। जब आप कह रहे हैं मैंडेट था, तो मैंडेट होने के बाद आपने इख्तियारात या फंड्स के अंदर ताखीर क्यों की? नहीं, बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी मेरी यही गुजारिश है, आप मेरी बहन बैठे हुए हैं, हम एक पार्टी नहीं है, उनका एक अपना है मंशूर, हमारा एक अपना मंशूर है। बहुत सारे मामलात पे हमारे इख्तलाफात भी रहे हैं, हमारे कितने इख्तलाफात रहे हैं नून लीग से, वो तो एमक्यूएम से भी इतने नहीं है जितने नून लीग से रहे हैं। लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स जो है वो जाहिर है, जो मैच्योर पार्टियां होती हैं, मुल्क और कौम की जब बात आ जाती है तो वो मैच्योरिटी का सबूत देती हैं, और एमक्यूएम ने भी मैच्योरिटी का सबूत दिया है, एक अच्छा फैसला किया है, और इस ऐसी सूरत हाल में इससे अच्छा कोई और फैसला हो भी नहीं सकता था, और इंशाल्लाह ताला आगे चल के इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। ठीक है, मंगला साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं, इलेक्शन के बाद एमक्यूएम क्या करने जाएगी, इत्तेहाद करेगी पीडीएम के साथ? देखिए अभी तो जो इनिशियली जो भी अगर वफाकी हुकूमत तब्दील होती है मंगला साहबा, देखिए अभी जो एग्रीमेंट इनिशियली हुआ है वो हमारा 27 निकात का नून लीग के साथ वफाक के हवाले से हुआ है, ठीक है, और यहाँ पीटीआई के साथ हुआ है, और जो मामला वफाक के सतह के हैं वो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगले जो सेटिंग हुई है उसके हवाले से नून लीग के शहबाज शरीफ साहब पीएम बनने जा रहे हैं, तो हम उनसे भी हमने बाकायदा सारी चीजें रिटर्न में लिए, और हमने कोई खुफिया मुआहदा नहीं किया। जितने हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे पब्लिक हुए हैं, और जो नहीं हुए वो आज 1 या 2 दिन में सारे पब्लिक हो जाएंगे, और आप देखेंगे तो उसमें वो तमाम चीजें हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो जो हमारे पॉइंट्स थे उन पर अमल करवाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत। ठीक है, एमक्यूएम सिर्फ अदम एतमाद की तारीख में साथ देने जा रही है, या फिर सिंध हुकूमत में फिर अलायंस में आ जाएगी? देखिए अभी हमने किसी से किसी अलायंस की बात नहीं की है, अच्छा। अभी अदम एतमाद की हद तक की हमने बात की है, हमने किसी से गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग की बात नहीं की। मतलब ये थोड़ा तसव्वुर करना मुश्किल है, लोग सवाल सोच रहे होंगे दिमाग में, मैं कर देता हूं लोगों का सवाल कि आप तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे और सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन में बैठेंगे पीटीआई के साथ। देखिए हम अब पीटीआई के साथ हम बैठेंगे, अपनी आगे जाके क्या होता है, लेकिन हम अभी बिल्कुल बैठेंगे। हमने पीटीआई से हम कोई हमारी न दुश्मनी है, अच्छा। हमने तरीके से हम आज भी हम पीटीआई की बहस से सियासी जमात इज्जत भी करते हैं, और हम समझते हैं कि वो भी इस मुल्क की सियासी जमात है, बैठ सकते हैं हम, लेकिन हम अपने फैसले करने में तो आजाद हैं। हम साथ बैठकर हम पीटीआई, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हम पीटीआई की जमात नहीं है, हमारी अपनी जमात है, ठीक है, अपना मंशूर है, अपने फैसले हैं, और हम अपने फैसले अपने लोगों के मफाद में करते हैं, किसी लोगों की पसंद नापसंद से नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा, क्योंकि मंगला साहिबा की बातों के अंदर बहुत सारे सवाल थे। तहरीक अदम एतमाद में एमक्यूएम ने आपके साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया है, और इन तमाम चीजों पर मंगला साहिबा ने यह भी कहा कि कोई डिमांड नहीं रखी गई, कोई चीज नहीं थी, जो भी थी जायज बातें थी। ये कैसे पॉसिबल है कि सिंध असम्बली के अंदर ये ऑपोजिशन में होंगे पीटीआई के साथ, और वो खुद करेंगे पीटीआई के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है? क्या ये कबूल है पीपल्स पार्टी को? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है, क्योंकि जब ये हुकूमत को छोड़ देंगे, ये मेरी बहन है, अब मुझे पता नहीं है, बहरहाल वो पॉसिबल नहीं होगा कि फिर वो पीटीआई के साथ बैठेंगे। अच्छा। जाहिर है जब हमारे साथ अलायंस में आएंगे तो मरकज में सूबे में हमारे साथ ही बैठेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर की, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद थे, मंगला शरबा साहिबा एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मौजूद थी। और अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए एमक्यूएम ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो है मुत्तहिदा अपोजिशन का रास्ता, यानी कि JUIF की बात कर ली जाए, मुस्लिम लीग नून की बात कर ली जाए, या फिर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए। इन तीनों जमातों की जो हायर कमांड है उनकी मुलाकातें होती दिखाई देती रही। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के जो इस वक्त MNAs हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, कमेटी मेंबर जो हैं उनसे, और फिर आज 4 बजे इस बात का ऐलान किया गया कि अपोजिशन का साथ देंगे। ऐसा क्या हो गया कि वजीर आजम इमरान खान एमक्यूएम के मरकजी दफ्तर पहली दफा आए 3.5 सालों में, वैसे कराची आते रहे, पहली दफा खुद आए, जबकि ये कहा गया कि मनाने नहीं आए, बात करने आए। उसके बाद भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कौन सा ऑप्शन, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा ये बाद में बताएंगे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान आए, शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई, जरदारी साहब से मुलाकातें हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें हुई,
पीपल्स पार्टी कामयाब नजर आई एमक्यूएम को मनाने में? ऐसा क्या ऑफर किया गया, ऐसी क्या डिमांड मान ली गई है, ये तमाम चीजें वक्त बताएगा। यहाँ वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी है वो भी आपके सामने रखेंगे।